Hi friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Khushi Kuchhar and in this video we are going to talk about proper convening of meeting. पिछले वीडियो में हमने जाना कि मीटिंग्स की इम्पोर्टेंस क्या है, मीटिंग्स क्यों होती है और मीटिंग्स क्या है एक्चुअली. ओके, अभी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रॉपर कन्वेइंग ऑफ मीटिंग. कन्वेइंग क्या होता है? टू कम टुगेदर. प्रॉपरली मीटिंग को कन्वे करने के लिए क्या क्या होता है वो हम जानने वाले हैं इस वीडियो में. मीटिंग को प्रॉपरली कन्वे करने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ध्यान रखिए, हम ये नहीं जान रहे हैं कि मीटिंग को कंस्टिट्यूट करने के लिए क्या चाहिए. हम ये जानने वाले हैं कि मीटिंग को प्रॉपरली, मीटिंग के पहले जो प्रोसीजर होती है प्री मीटिंग, हम वो जानने वाले हैं. तो पहले एक प्रॉपर अथॉरिटी, दूसरा नोटिस और तीसरा एजेंडा. ये 3 चीज़ें आती है प्रॉपर कन्वेइंग ऑफ मीटिंग. ठीक है, नोटिस अच्छी तरीके से देना चाहिए, उसका प्रॉपर एजेंडा होना चाहिए, एक प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए. ये 3 पार्ट जानने के बाद आपको ये पार्ट पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर कन्वेइंग ऑफ मीटिंग क्या है. प्रॉपर अथॉरिटी. नाउ हियर बाय अथॉरिटी आई एम मीनिंग टू से दैट कि मीटिंग को, एक जनरल मीटिंग को कन्वे करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर परमिशन या फिर अथॉरिटी होनी चाहिए. और वो प्रॉपर अथॉरिटी है हमारे कंपनी के बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स. Meeting must be conveyed by a proper authority. The proper authority to convey a general meeting of shareholders is the board of directors. Under certain circumstances, meetings can also be called by the members और national company law tribunal और central government. कुछ ऐसे circumstances होने पर, सर्टेन सर्कमस्टांसेस होने पर मीटिंग मेंबर्स के द्वारा या फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी बुलाई जा सकती है. द सेक्रेटरी शुड कॉल अ मीटिंग बाय इशूइंग अ नोटिस विद द अथॉरिटी ऑफ बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना दोस्तों, वो देते हैं एक ऑर्डर की मीटिंग करनी है. उसके बाद सेक्रेटरी को उसकी नोटिस इशू करनी पड़ती है. अभी नोटिस होती क्या है उसके रिलेटेड तो हम ये पूरा वीडियो देखने वाले हैं. नोटिस को अच्छी तरीके से जानने के लिए आगे का पूरा वीडियो देखिए. आइए पढ़ते हैं पहले चरण नोटिस के बारे में. अभी नोटिस का पहला चरण मीनिंग क्या है. सो द सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड मीटिंग. याद है हमने ये टर्म वैलिड मीटिंग पहले भी पढ़ा था एज इसेंशियल्स ऑफ वैलिड मीटिंग. अभी एक वैलिड मीटिंग के रिक्वायरमेंट के लिए एक सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है नोटिस की. सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है एक प्रॉपर अथॉरिटी की, दूसरी रिक्वायरमेंट होती है नोटिस की. दैट अ प्रॉपर नोटिस मस्ट बी गिवन टू प्रॉपर पर्सन. अभी एक मीटिंग में ऐसा नहीं कि सारे मेंबर्स आते हैं. मीटिंग में कुछ प्रॉपर लोगों का एक डिक्लेरेशन दिया जाता है कि भाई ये लोग आने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट लोग हैं. तो एक प्रॉपर नोटिस, एक प्रॉपर इंसान को जाना एक वैलिड मीटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ लेट्स नो मोर एंड मोर अबाउट हाउ नोटिस शुड बी एंड मच मोर अबाउट नोटिस. ओके, पहले पढ़ते हैं व्हाट इज द वैलिड मीनिंग ऑफ नोटिस. आइए जानते हैं. द नोटिस ऑफ अ मीटिंग इज एन एडवांस रिटन intimation containing day, date, time and place given by the company to all who are entitled to receive it. जो लोगों को एक नोटिस रिसीव होनी चाहिए वो नोटिस पर क्या क्या लिखा होगा. तो डे, डेट, टाइम, प्लेस, ये चीज़ें वैलिड है एक नोटिस पर होना. ओके, कंटेंट्स ऑफ मीटिंग. डे, डेट, टाइम, प्लेस के अलावा कुछ और भी कंटेंट्स हैं जो एक मीटिंग में होने चाहिए, एक नोटिस में होने चाहिए. ऑब्वियसली एवरी नोटिस ऑफ कंपनी मीटिंग मस्ट स्पेसिफाई कि कौन से टाइप की मीटिंग है. सबसे पहला, ओके, बहुत सारे टाइप्स ऑफ मीटिंग होती है तो उसमें से ये मीटिंग कौन से टाइप की है वो उसमें लिखा होना चाहिए. द एग्जैक्ट डे, डेट, टाइम, प्लेस ऑफ द मीटिंग, द एजेंडा ऑफ मीटिंग and contains a statement that members is entitled to appoint proxy. आपके मीटिंग का एक एजेंडा.
एजेंडा क्या होता है, उस कंपनी का जो भी एक ये है कंपनी का उद्देश्य है, सॉरी एक मीटिंग का उद्देश्य है, वो एजेंडा क्या होता है इसके बारे में हम बहुत डीप में जानने वाले हैं आगे। जैसे अभी हम नोटिस के बारे में जान रहे हैं। फोर्थ, if any special resolution is to be passed, it must be mentioned as special resolution in proxy। अगर आप उस मीटिंग में कोई भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने वाले हो तो वो भी आपको नोटिस में मेंशन करना पड़ेगा। इन केस ऑफ स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड, स्टैट्यूटरी नोट एंड एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मस्ट बी गिवन इन द नोटिस। अगर कोई स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट करने वाले हो, कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन करने वाले हो, तो आपको एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी उस नोटिस में देना पड़ेगा। अथॉरिटी टू सेंड नोटिस। ऐसे कौन से लोग हैं जिनके पास ये अथॉरिटी है कि वो मीटिंग की नोटिस लोगों को सेंड करे? ऐसे ना एक ही इंसान है, दैट इज कंपनी के बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये अथॉरिटी है कि वो कंपनी के नोटिस, मीटिंग के नोटिस को सेंड करे। बट नॉर्मली द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑथराइज द Normally, the boards of directors authorizes the secretary to send the notice conveying the meeting। जब आपको बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स को मीटिंग ऑर्डर करनी होगी तो वो ऑर्डर करेंगे और सेक्रेटरी को बोलेंगे कि इन लोगों को तुम नोटिस दो। ओके, ये तो देख लिया कि हु हैज़ द अथॉरिटी टू सेंड द नोटिस। नाउ विल सी हु हैज़ द अथॉरिटी टू रिसीव द नोटिस। ऐसे कौन से लोग हैं जिनके पास अथॉरिटी है कि वो नोटिस को रिसीव करें? तो सबसे पहले ऑल द शेयर होल्डर्स इन केस ऑफ शेयर होल्डर मीटिंग। अगर शेयर होल्डर्स की मीटिंग है तो सारे शेयर होल्डर्स को। अगर ऑडिटर्स की मीटिंग है कंपनी के तो एनुअल जनरल, इन केस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग ऑडिटर्स को बुलाया जाएगा, ऑडिटर्स को नोटिस दी जाएगी। The legal representative of डिजीज्ड और इंसॉल्वेंट मेंबर। अगर कोई इंसॉल्वेंट मेंबर है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस जाएगी। अ पर्सन नेम्ड फर्स्ट इन रजिस्टर ऑफ मेंबर इन केस ऑफ जॉइंट होल्डर्स। अगर जॉइंट होल्डर्स की मीटिंग है तो सबसे पहले इंसान रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जो जिसका पहला भी नाम लिखा होगा उसको ऑब्वियसली बुलाया जाएगा। और ऑल डायरेक्टर्स इन केस ऑफ बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग। ओके, पीरियड ऑफ नोटिस। अब ये जो नोटिस पीरियड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ अ जनरल मीटिंग नोटिस मस्ट बी गिवन, मस्ट बी सेंड 21 क्लियर डेज बिफोर द एक्चुअल मीटिंग। देखो नोटिस पीरियड क्या होता है? नोटिस पीरियड होता है कि नोटिस देने का पीरियड, मतलब मीटिंग के कितने दिन पहले आपको नोटिस सेंड करनी पड़ेगी। तो अगर जनरल मीटिंग है तो मीटिंग के क्लियर 21 डेज पहले आपको नोटिस सेंड करनी पड़ती है मेंबर्स को। और अगर बोर्ड मीटिंग है तो 7 डेज पहले आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आपकी नोटिस पहुंचानी पड़ेगी। ओके, वेज ऑफ सर्विंग नोटिस। नोटिस किस किस तरीके से आप सेंड कर सकते हो? तो नोटिस मस्ट बी सेंड आइदर पर्सनली और बाय ऑर्डिनरी पोस्ट एट द रजिस्टर्ड एड्रेस। फिर आप ईमेल से भेज सकते हो, आपके जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का उस एरिया के लोकल लीडिंग न्यूज़पेपर में भी आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो अबाउट द मीटिंग। और आप ईमेल के थ्रू भी सेंड कर सकते हो, आप पोस्ट भी कर सकते हो। अगर किसी ने ऐसे बोला है कि मुझे स्पेशल पोस्ट कीजिए तो एक्स्ट्रा चार्जेस लेकर भी आप स्पेशल पोस्ट उस इंसान को नोटिस का कर सकते हो। स्टेटमेंट टू बी सेंड अलॉन्ग विद द मीटिंग, along with the notice. Where special business is to be transacted in the general meeting, an explanatory statement to that effect is required to be annexed to the notice. अगर कोई स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन करना है, अगर कोई स्पेशल ट्रांजैक्शन होने वाला है जनरल मीटिंग में तो एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दे दीजिए आप नोटिस के नीचे। ठीक है, Last point about the proper conveying of meeting, that is omission to give notice. अभी अगर आपने
अगर आपने गलती से हो या जानबूझ के हो या डेलिबरेटली हो, आपने अगर 1 या 2 या 1, 2, 3 या आपने ऐसे लोगों को नोटिस नहीं भेजी, नोटिस पीरियड में नहीं भेजी या फिर भेजी ही नहीं, तो मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी दोस्तों। एक इनवैलिड मीटिंग हमने टर्म पहले भी पढ़ा है कि क्या होता है, तो इनवैलिड मीटिंग हो जाएगी अगर आप नोटिस नहीं भेजोगे तो। इफ़ नोटिस इज नॉट सेंड टू वन और मोर डेलिबरेटली, द मीटिंग वुड बिकम इनवैलिड। अभी नोटिस के बारे में ना हमने बहुत पढ़ा अभी, ठीक है। अभी एजेंडा, अगर मैं एजेंडा के बारे में इस वीडियो में बोलूँगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम करेंगे क्या कि हम एजेंडा के बारे में एक दूसरा वीडियो बनाने वाले हैं। छोटा सा 5 मिनट का वीडियो होगा, देख लीजिएगा, एजेंडा भी समझ में आ जाएगा। In this way we have completed this part also about meetings, that is notice के बारे में हमने पढ़ा, प्रॉपर कन्वेइंग ऑफ मीटिंग के बारे में हमने पढ़ा। अगर आपको पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। बहुत समय लगता है एक एक वीडियो बनाने के लिए। हमारे एफर्ट्स को कमेंट्स में आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपके डाउट्स को आप कमेंट्स में डाल सकते हैं और एनकरेज करते रहिए। थैंक यू।